हेलो स्टूडेंट, आई एम विवेक देशमुख और आज हम आपके सामने आए हैं टेंथ एनसीईआरटी का मैथ्स लेके, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। अधिकांश बच्चों को ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री बाकी बहुत टफ होती है, समझ में नहीं आती है। तो अगर हम उसको बेसिक कंसेप्ट समझें, एक्चुअल में मैथ्स का ये दूसरा रूप है जिसमें हमें कुछ साइंस के बारे में पढ़ना पड़ता है, कुछ फंडामेंटल को समझना पड़ता है। अगर वो हम अच्छे से समझ पाए तो हमें ट्रिग्नोमेट्री इजीली समझ में आती है। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम स्प्लिट करके देखें तो आएगा ट्रिग नो एंड मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हमने स्प्लिट करा, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसी को हमने स्प्लिट करा तो ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग मीन्स होता है ट्रायंगल, ट्रिग मीन्स ट्रायंगल एंड नो मतलब एनी क्रिएटेड एंगल, कोई भी क्रिएटेड एंगल। एंड मेट्री मतलब मेथड ऑफ मैथ्स, मेथड ऑफ मैथ्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने जो एक्चुअल में हम अर्थ निकालना चाहे एक्चुअल में, तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? द मेथड ऑफ मैथ्स व्हिच इज इंक्लूडेड टू द ट्रायंगल इन एंगल। मैथ्स की एक ऐसी मेथड जिसमें ट्रायंगल के अंदर एंगल इंक्लूडेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीन जो निकलता है वो ये होता है, ट्रिग्नोमेट्री का सारा मेथड ऑफ मैथ्स जो है वो एंगल के ऊपर क्रिएटेड है, एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है और ट्रायंगल के ऊपर क्रिएटेड। तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल में मीन होता है। इसी के साथ हम देखें कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज किस तरीके से करेंगे मैथ्स के अंदर, तो मैं आपको बताऊं। जिस तरह से ये ट्रायंगल हमने क्रिएटेड करा है, तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने क्रिएटेड करा है, तो ट्रायंगल में हमको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, इनकी तीन साइडें होती है जो कि होती है परपेंडिकुलर साइड, बेस एंड हाइपोटेन्यूज साइड। परपेंडिकुलर साइड, बेस साइड एंड हाइपोटेन्यूज साइड। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम नॉमिनेट करें ए बी एंड सी, तो हमें देखना है कि परपेंडिकुलर साइड इस ट्रायंगल के अंदर है, तो इस ट्रायंगल का एंगल क्या होगा, इस ट्रायंगल का एंगल क्या होगा। जब भी हमें यही पढ़ना है आगे चैप्टर में, अगले स्टेज में, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एंगल क्रिएटेड करना है, ट्रायंगल के अंदर एंगल उसकी परपेंडिकुलर साइड को देख करके हम समझेंगे। जैसे एंगल सी है, अगर सी को मैंने एंगल माना, सी को हम लोग एंगल अगर जो डिपेंड करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उसके फ्रंट ऑफ साइड, उसके सामने वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर होगी। अगर एंगल ए है, अगर एंगल ए है इस ट्रायंगल के अंदर, तो उसकी फ्रंट ऑफ साइड, सामने वाली साइड बेस ना होकर के परपेंडिकुलर हो जाएगी और सी के लिए बेस हो जाएगी। मैं दोनों डायग्राम आपको फिर से बना के बताता हूं। जब अगर एंगल सी है, ए बी सी, और एंगल ट्रायंगल के अंदर क्रिएटेड सी है,
तो उसके फ्रंट ऑफ साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जैसा कि हम जानते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज होगी। सिमिलरली अगर एंगल ए होता है, बी राइट एंगल होता है और सी साउथ साइड होती है, तो एंगल ए है तो इसके सामने फ्रंट ऑफ साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी एंड अदर साइड इज बेस एंड इट इज हाइपोटेन्यूज साइड आर कंसिडर्ड। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इस ट्रायंगल के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनका इस्तेमाल, इनका यूज हम किस तरीके से करना है। तो जिस तरह से हमने देखा किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 साइड है, इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड है, तो तीनों साइड से इंक्लूडेड कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, जिसमें कुछ टर्म्स आती है जिसको हम बोलते हैं साइन एंगल या साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। इन ट्रायंगलों से क्रिएटेड होते हैं। साइन एंगल को मैं बताना चाहूँ, साइन एंगल जो क्रिएटेड होता है या उसका आप फॉर्मूला समझ सकते हो कि साइन एंगल जो दो ट्रायंगल की दो साइड से मिलकर बना हुआ है, उन दो साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेन्यूज साइड का रेशो जो होता है वो साइन एंगल होता है। इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशो होता है उसको हम कोस थीटा कहते हैं। एंड टेन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा का जो रेशो होगा वो टेन थीटा। कुछ और टर्म होती है जो कि कोस थीटा, कोसेक थीटा सॉरी कोसेक थीटा इक्वल्स टू, कोसेक थीटा इक्वल्स टू जो होता है साइन एंगल जो होता है, साइन एंगल का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये भी सिमिलरली रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का। एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोट थीटा, जो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इनकी कुछ और टर्म होती है जो कि हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए इतने हमको कंसेप्ट याद रखने होंगे जो कि क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये था हमारे लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगली एक्सरसाइज करने के लिए हम जल्दी आएंगे। आप जब तक इसी को रिकॉल करें, जब तक ये कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आएंगे हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम फिर आएंगे।